खुशी एक उस पौधे की तरह है जिसे हर दिन अच्छे कामों और विचारों से सींचना चाहिए, तभी हम भी खुश रहेंगे और हमारे साथ जो आसपास हैं वो भी खुश रहेंगे और इससे सारा माहौल खुशनुमा बनेगा और खुशी से न केवल उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। और आज का पंचांग आपको बता देते हैं। आज दिन है गुरुवार, तारीख है 21 नवंबर 2024। तिथि है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि जो शाम 5:03 तक है और उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज पुष्य नक्षत्र दिन में 3:35 तक है और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा। आज शुक्र योग भी है जो दोपहर 2:01 तक है और उसके बाद ब्रह्म योग की शुरुआत हो जाएगी। आज का अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:51 से 12:34 तक है और इसके बाद अमृत काल भी है जो सुबह 8:59 से 10:38 तक रहेगा। और आज 21 नवंबर की सुबह 6:48 से दोपहर 3:35 तक अमृत सिद्धि योग भी है जिसमें आप अपने अच्छे काम, शुभ काम कर सकते हैं। और गुरु पुष्य योग भी है जो आज 21 नवंबर की सुबह 6:48 से दोपहर 3:35 तक है। और आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जो सुबह 6:48 से दोपहर 3:35 तक रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 1:33 से दोपहर 2:54 तक है, इसलिए इस समय को अवॉइड करें। और सूर्य आज वृश्चिक राशि पर और चंद्रमा कर्क राशि पर संचार कर रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु यानी बृहस्पति ग्रह कमजोर होने पर समझ और ज्ञान में कमी आती है, ऐसे में जीवन में सफलता और कामयाबी नहीं मिल पाती। कमजोर गुरु के कारण संतान को कष्ट होता है, विवाह में परेशानी होती है, विवाह हो गया है तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां कम नहीं होती हैं और धन हानि के साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी तरह की तकलीफें सामने आती हैं। व्यापार ठप पड़ जाता है, जॉब में प्रमोशन नहीं होता है, ये सब खराब गुरु के संकेत हैं। भाग्य साथ न देना, धन हानि होना, अचानक तरक्की रुक जाना, हर काम में असफलता मिलना और मान सम्मान देने वाले ही जब आपके बारे में गलत बातें करने लगे, अफवाहें फैलाने लगे तो समझ जाइए कि आपका गुरु ग्रह कहीं न कहीं गड़बड़ है। बार बार सांप का काटना या सपने में सांप का दिखना भी खराब गुरु का संकेत है और गुरु ग्रह को ज्ञान का कारक माना गया है। ऐसे में गुरु ग्रह के कमजोर होने पर पढ़ाई में भी मन नहीं लगता और शिक्षा के क्षेत्र में भी रुकावटें आती हैं। गुरुवार का दिन गुरुदेव बृहस्पति को समर्पित है और इसको सबसे बड़ा और सुख समृद्धि देने वाला ग्रह माना गया है। यदि कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में है तो उसे मजबूत करने के लिए कुछ आसान उपाय होते हैं जिन्हें जरूर करना चाहिए और गुरुवार के दिन इन्हें किया जाए तो और भी अधिक लाभ मिलता है। और अगर कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो इसे ज्ञान का कारक माना गया है, इससे किसी भी छात्र का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, शिक्षा के क्षेत्र में अड़चनें सामने आती हैं। ऐसा हो रहा है तो अपनी कुंडली में गुरु ग्रह पर जरूर ध्यान दें। गुरु को भाग्य से जोड़कर भी देखा जाता है और कुंडली में गुरु की खराब स्थिति होने पर किसी काम में भाग्य साथ नहीं देता है। अगर धन की हानि हो रही, जरूरी कामों में रुकावटें आ रही हैं, विवाह में अड़चन हो रही है, काम सफल नहीं हो रहे हैं तो ये भी खराब गुरु की बात है। पेट संबंधी शारीरिक समस्याएं जैसे कब्ज, गैस, अपच और मोटापा ये भी कमजोर गुरु का इशारा करते हैं। इनके साथ ही गुरु की स्थिति कमजोर होने पर आँख, गला, कान, सांस और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां भी सामने आती हैं। व्यक्ति समाज में दूसरों से पीड़ित भी हो सकता है और उसे वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है जिसका वो हकदार होता है। आसानी से दूसरे लोग ऐसे लोगों पर हावी हो जाते हैं जिनका गुरु कमजोर हो। गुरुबल के अभाव में दूसरों को समझाने में भी जातक कठिनाई महसूस करते हैं, बाल झड़ने लगते हैं या बालों के झड़ने की नियमित समस्या बनी ही रहती है और सभी गलतियों के लिए उन्हें ही दोषी ठहराया जाता है, इवन उन गलतियों के लिए भी जो उन्होंने कभी की ही नहीं होती हैं। कई बार पढ़ाई पर ब्रेक लग जाता है या रुक रुक कर पढ़ाई होती है। लोग पैसा या सोना खो देते हैं और कम मूल्य के आभूषण पहनने पड़ते हैं। विवाह में देर होना एक सबसे सामान्य समस्या है गुरु के कमजोर होने से और इसके कारण विवाह के कई साल बाद संतान होती है। और धर्म में विश्वास आप नहीं करते हैं जिसके कारण आसपास के लोग आपको विद्रोही मानते हैं। लीवर की खराबी की भी समस्या सामने आती है, मधुमेह भी इसके कारण हो सकता है और शिक्षकों द्वारा भी कभी सम्मान और प्यार नहीं मिलता है जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर होता है। त्वचा रूखी और
बनावट रहित होती है, गुरु ग्रह को मजबूत कैसे करें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतनी सारी समस्याएं जो हैं अगर गुरु के कारण होती हैं और अगर आप छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो ये चीज़ें, ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। सबसे पहले आप गुरुवार को व्रत रख सकते हैं, माता लक्ष्मी और भगवान श्रीहरि की इस दिन पूजा करें, भगवान का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और गुरुदेव बृहस्पति की पूजा भी करें। साथ ही गुरु की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 3, 5 या 16 माला अपनी शक्ति अनुसार जाप करें। भगवान के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जा सकता है। सत्यनारायण और बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन सकते हैं। बृहस्पति और विष्णु चालीसा भी इस दिन जरूर पढ़ें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा है, दिन झगड़े होते रहते हैं, तो आप बृहस्पति देव या विष्णु भगवान की तस्वीर को पीले रंग के कपड़े पर विराजित करके गुरुवार के दिन पीले चंदन और पीले पुष्पों से इसकी विधिवत पूजा करें। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करें और पीले रंग के कपड़े पहनें। पीली वस्तुओं, सोना, हल्दी, चना, पीले फल, बेसन, इन सबका दान भी करने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। और गुरुवार के दिन धार्मिक या पढ़ाई की पुस्तकों का दान करना भी गुरु ग्रह की मजबूती के लिए अच्छा है। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। आज के दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और उनकी पूजा करें और स्वयं भी इस तिलक को लगाएं। और केसर ना हो तो हल्दी का तिलक भी लगाया जा सकता है। इस उपाय को निरंतर करने से धन में लगातार वृद्धि होती है और कभी भी आप उसकी कमी महसूस नहीं करेंगे। सबसे आसान उपाय है कि प्रतिदिन अपने गुरुओं के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करें। अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। इससे भी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। पुखराज या उसका उपरत्न सुनेला या सोनल भी धारण कर सकते हैं। सुनेला गुरुदोष निवारण के लिए अच्छा माना जाता है, और लेकिन ज्योतिषी की सलाह लेकर ही इसे पहने। गुरु ग्रह के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का भी कम से कम 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप गुरुवार के दिन करने से गुरु ग्रह के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और गुरु कमजोर हैं तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को लगाएं, इसकी सेवा करें और गुरुवार के दिन इसमें गुड़ और चने की दाल चढ़ाएं। शाम को इसके सामने घी के 5 दीपक जलाएं। ऐसा करने से गुरु ग्रह की कृपा मिलती है, विवाह की रुकावटें दूर होती है और जीवन सुचारू रूप से चल पाता है। अगर गरीबों की मदद करते हैं, पीली वस्तु इन्हें दान करते हैं और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। आटे की लोई में चना दाल, गुड़ और हल्दी मिलाकर गुरुवार के दिन गाय को खिलाएं। और अगर गुरु कमजोर होने से लड़कियों के विवाह में बाधा आ रही है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से बृहस्पति देव की पूजा शुरू करें। साथ ही गुरुवार का व्रत करें और इस व्रत को चतुर्मास या मलमास के समय में कभी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाएं, इससे ईशान कोण कमजोर होता है। गुरुवार के दिन न किसी से उधार लें और न ही किसी को इस दिन उधार दें। पैसों का लेन देन भी गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए और गुरुवार को कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होती है, धन से जुड़ी समस्याएं आती हैं। और गुरुवार के दिन दाढ़ी मूंछ बाल नहीं कटवाना चाहिए, इससे संतान की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। और गुरुवार के दिन कूड़ा कबाड़ा भी बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा किया जाए तो घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और अगर गुरु ग्रह कमजोर है तो प्रतिदिन माथे पर चंदन या हल्दी का लेप लगाएं, टीका लगाएं और हमेशा सोने के गहने पहने, क्योंकि ये गुरु ग्रह का पूरक है। और हो सके तो पीले रंग की टोपी पहने, पीले रंग का दुपट्टा ढाक लें सर पर या फिर पीला रुमाल रखें। नदी या समुद्र जैसे जलाशयों में नहीं तैरें और खुली हवा में नहाएं नहीं। मांसाहारी भोजन, तामसिक भोजन से दूर रहें, नशे से दूर रहें, किसी तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहें। अपनी नाक को हमेशा साफ रखें और कोई भी काम शुरू करने से पहले अपनी नाक को साफ करें। नया काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। अनाथ और वृद्ध लोगों को मिठाई या केले का दान करें। जितना हो सके अपने भाई बहनों की मदद करें और कुछ भी नया शुरू करने के पहले नियमित रूप से 8 दिनों तक किसी मंदिर में हल्दी का दान करें। और बृहस्पति ग्रह अगर कमजोर है तो इन उपायों से वो जल्दी ही बलवान हो जाते हैं। अपने गुरुजनों का ध्यान रखें, जब भी संभव हो मंदिर जाएं, समाज और ज़रूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। गुड़, केला और गन्ना जैसी चीज़ों का सेवन करें। और बृहस्पति का संतुलित होना जीवन के सही चलने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वफादारी और समझदारी का ग्रह है। कुंडली में अन्य जितने भी ग्रह मजबूत हों ना हो, लेकिन यदि बृहस्पति
की स्थिति आप देख लें, ये तय करती है कि आप कब तक सफलता का आनंद उठाएंगे। यदि कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो कितनी भी सफलता या प्रसिद्धि प्राप्त कर ली हो, कुछ ही समय में सब शून्य हो जाता है। और गुरु ज्योतिष के नवग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह है, इसलिए जीवन में हर क्षेत्र में सफलता के पीछे गुरु की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर कुंडली में गुरु मजबूत है तो आप सफलता की ऊंचाइयां जरूर तय करेंगे। तो अपनी कुंडली देखें कि आपकी कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है। यदि आपको लगता है कि कहीं से गुरु ग्रह को मजबूत करना है तो ज़रूर कोशिश करिए। बहुत सारे उपाय आज हमने आपको बताए हैं इसके लिए, बल्कि अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव को विशुभ प्रभावों में बदल देता है गुरु ग्रह। और हस्तरेखा में तर्जनी और उसके नीचे के पर्वत को बृहस्पति का स्थान माना जाता है। तो अपने अगर बृहस्पति ग्रह को आप बलि बनाते हैं तो आपका दिन अच्छा होता है, जीवन अच्छा होता है और अन्य ग्रहों के बुरे प्रभावों से भी रक्षा होती है। तो आप आज के भाग्योदय से यही अनुमति दीजिए और अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब फिर बात करेंगे गुरु की और बहुत सारी बातों की। आप सभी दर्शकों को नमस्कार और एक मंगलमय दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।